नमस्कार। सफाई अभियान से सिर्फ देश की सफाई नहीं ज़रूरी है, तन, मन और भोजन भी साफ सुथरा होना चाहिए। आजकल हम देख रहे हैं कि अगर डेयरी पर दूध लेने जाओ तो सभी तरह के लोग दूध लेकर वहाँ आते हैं और सबके दूध दूहने का तरीका अलग है। कोई जूठी बाल्टी में दूह लेता है, कोई जूठे हाथ से दूह लेता है, कोई गोबर के हाथ से दूहने लगता है, कोई भूसा के हाथ से दूहने लगता है, कोई लैट्रिन करके आता है बिना हाथ मुंह धोए दूहने लगता है। तरह तरह के तरीके से दूध का दोहन होता है और वह दूध डेयरी तक पहुंचता है। उसी तरह जो चाट मसाला बनाते हैं, पानी बतासा देते हैं, समोसा देते हैं या छोला भटूरा देते हैं, वह व्यक्ति कौन है, क्या है, ये किसी को पता नहीं है। उसके अंदर कौन रोग है, किस रोग से पीड़ित है, ये भी किसी को पता नहीं है। वह आदमी सुबह भोग करने के बाद स्नान किया है कि नहीं किया है, ये भी किसी को पता नहीं है। तो हम उसी तरह से होटल की दशा है, उसी तरह से ढाबाओं की दशा है, उसी तरह से हमारे दुकान से खरीदे हुए वस्तुओं की दशा है। दुकान से वस्तु देने वाला सत्यनारायण भगवान की कथा कहने के लिए हम वस्तु खरीदने गए हैं, लेकिन वो आदमी जो वस्तु हमको दे रहा है, सामान जो दे रहा है, वो सो करके उठा है तो स्नान किया है कि नहीं किया है, भोग के बाद स्नान किया है कि नहीं किया है, लैट्रिन के बाद स्नान किया है कि नहीं किया है, पेशाब के बाद अपने शुद्धिकरण किया है कि नहीं किया है, उसी हाथ से दे रहा है कि साफ हाथ से दे रहा है। इस बात को हम ध्यान में नहीं लेते हैं। हम जाते हैं, पैसा देते हैं, महंगा से महंगा आइटम खरीद के लाते हैं और उसको हम अपने घर में बनाते हैं। अगर अपने घर में बनाते समय वो खाना खाते समय उसमें बाल मिल गया तो हम बीवी को डांटते हैं, बच्चे को डांटते हैं, माँ को डांटते हैं, सबको डांटते हैं या उल्टा सीधा बोल भी जाते हैं। या एक चिमटा मिल गया, एक मक्खी मिल गई, एक काकरोच मिल गया, चाहे कुछ भी। लेकिन वही चीज़ होटल में काकरोच पड़ गया, वो छान के फेंक दिया, उसी में समोसा छान रहा है, पूड़ी छान रहा है, सब्जी बना रहा है, उसी में मान लेते हैं फतिंगे पड़ गए, भुजा गए। वहाँ हम भोजन करते हैं, अगर मुंह में चला जाता है तो हम जब दबाते हैं, पिच रगड़ता है तो कहते हैं कि कुछ नहीं है, ये तो लहसुन हो सकता है, या तरह तरह की बातों से अपने दिमाग को मोटिवेट कर लेते हैं। लेकिन वही चीज़ अगर घर में होता है तो हम अपने परिवार को गाली देते हैं या कलह पैदा करने का प्रयास करते हैं। अंतोगत्वा नतीजा कोई निकलता नहीं है, लेकिन परिवार एक दो दिन तक उदास रहता है। तो हम समाज से कहना चाहते हैं कि समाज के लोग इस गंदगी से बचें। सिर्फ सफाई अभियान का मतलब देश की सफाई नहीं, समाज की सफाई नहीं, समाज की भी सफाई होनी चाहिए, देश की भी सफाई होनी चाहिए, भोजन की भी सफाई होनी चाहिए, शरीर का भी सफाई होना चाहिए, खान पान में भी सफाई होना चाहिए, शुद्ध भोजन होना चाहिए, साफ भोजन होना चाहिए, मसाले जो हम खरीदते हैं उसमें मिक्सर नहीं होना चाहिए, जो दाल हम लोग खरीद के लाते हैं उसमें कंकड़ नहीं होना चाहिए, जो मेथी जीरा या तरह तरह के हम लोग मसाले लाते हैं उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। इस सब पर ध्यान देना होगा। अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो इस महंगाई के दौर में मिलावट करके अधिक से अधिक पैसा कमाने का प्रयास करेगा दुकानदार, और हम और आप ठगे जाएंगे और गंदा भोजन करके तरह तरह के रोगों का शिकार होंगे। कोई शुगर होगा, कहीं बीपी होगा, कहीं किडनी खराब होगा, कहीं लीवर खराब होगा, कहीं गाल ब्लैडर में पथरी होगा, कभी किडनी में पथरी होगा, कभी पेशाब थैली में पथरी होगा। तो इसलिए सभी के ऊपर ध्यान देते हुए सफाई पर विशेष ध्यान देना है। बल्कि बाहर का खाना आप खाना बंद कर दें, होटल का खाना बंद कर दें, ठेला पर खाना बंद कर दें, डेयरी से दूध लाना बंद कर दें, तब जाकर आप रोग से मुक्ति पा सकते हैं। अगर आप बाहर खाते रहे या डेयरी से दूध लाते रहे तो आप महंगाई में दूहे तो जाएंगे ही, महंगाई में सताए जाएंगे ही, और मेहनत से किया हुआ पैसा पानी में बह ही जाएगा। लेकिन रोग भी इतने खतरनाक होंगे कि सारा इलाज करते रह जाएंगे, आपका रोग ठीक नहीं होगा। अंतोगत्वा मृत्यु संभव है या दर्द संभव है या आपको पेट
रेस्ट लेना पड़ सकता है, तरह तरह की परेशानियां झेलना पड़ सकता है। इसलिए सफाई से बचें, सफाई से रहें, गंदगी से बचें और सफाई अभियान का ध्यान रखें। सिर्फ देश और समाज नहीं बल्कि सारी वस्तुओं की सफाई ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।